हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स क्लासेज बाय VK राय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो क्लास में हम दृष्टि दोष के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले निकट बिंदु और दूर बिंदु के बारे में समझ लेंगे। निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है। निकट बिंदु नियर पॉइंट और दूर बिंदु फार पॉइंट। नेत्र से वह निकटतम दूरी, नेत्र से वह कम से कम दूरी जिससे पहले स्थित वस्तुओं को उस नेत्र द्वारा आसानी से नहीं देखा जा सके, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु। मतलब नेत्र से निकट वह बिंदु जिससे पहले स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। सामान्य आंख के लिए यह निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है और इस दूरी को स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब सामान्य नेत्र के द्वारा कम से कम 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर स्थित वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है। दूर बिंदु क्या होता है, तो आंख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सके, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके, उस दूरतम बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। और सामान्य आंख के लिए यह दूर बिंदु कहाँ होती है, अनंत। सामान्य नेत्र के लिए यह दूर बिंदु अनंत पर होती है, एट इंफिनिटी। अब हम लोग दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि निकट बिंदु मतलब कि 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु मतलब अनंत। मतलब 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत पर स्थित वस्तुओं को आसानी से सामान्य नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। तो सामान्य नेत्र द्वारा समंजन क्षमता के कारण हम दूर स्थित वस्तुओं को और निकट स्थित वस्तुओं को दोनों आसानी से देख सकते हैं, उनका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसा न हो, अर्थात दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने या निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने या निकट और दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बने, तो हम उन्हें आसानी से नहीं देख पाएंगे और इस दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है। मतलब निकट या दूर की वस्तुओं को देखने की अक्षमता को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्य रूप से दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस और
मायोपिया, इसको तीनों नाम से जाना जाता है। इस दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से हम नहीं देख सकते। सामान्य नेत्र के द्वारा तो अनंत पर स्थित वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन यह दृष्टि दोष जिसको होगा उसे अनंत पर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देगी, स्पष्ट दूर स्थित वस्तु नहीं दिखाई देगी। जैसे तारा वगैरह है, ये उस व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इनका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बल्कि रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, देखते हैं। ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक नेत्र है। इसमें ये नेत्र लेंस है और यहाँ पर क्या है, रेटिना। ठीक है, तो अनंत से या दूर से आने वाली किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो देखिए, अनंत पर स्थित वस्तु से प्रकाश की समानांतर किरणें नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं, और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर प्रतिबिंब बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना से पहले ही अपवर्तित किरणें एक दूसरे को आई बिंदु पर मिल जाती है और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। अर्थात रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इस व्यक्ति के लिए दूर बिंदु x दूरी पर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये है दूर बिंदु, इसको f फार पॉइंट को f से व्यक्त कर रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, ये हो गया लेंस, और यहाँ पर जो है दूर बिंदु है, और दूर बिंदु पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो यहाँ से चलने वाली किरणों का अपवर्तन इस तरह से होता है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। देख रहे हैं ना, रेटिना पर ये दोनों अपवर्तित किरणें मिल रही है ना। तो ये व्यक्ति आसानी से देख लेता है, जिस वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा उसे आसानी से ये व्यक्ति देखेगा। ठीक है, लेकिन अगर अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किसी बाहरी लेंस के द्वारा एक बिंदु पर बना दिया जाए, ध्यान दे रहे हैं, अगर अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किसी दूसरे लेंस द्वारा एक बिंदु पर बना दिया जाए, तो वह प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और उसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, है ना। तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो हम देखते हैं, एक अवतल लेंस का प्रयोग करके अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हम कहाँ बना रहे हैं, दूर बिंदु पर बना रहे हैं। देखिए, ये हो गया लेंस, ये हो गया रेटिना, है ना। तो हम यहीं पर एक लेंस का प्रयोग कर ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर कर लें, नहीं अलग चित्र ही बना देते हैं, चलिए करिए। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण और ये किरण देख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही थी, लेकिन हमें इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, तो रेटिना पर बनाना है। इसके लिए हमें एक बाहरी युक्ति के द्वारा, एक बाहरी लेंस के द्वारा इस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाना होगा, दूर बिंदु, मतलब कि एक बिंदु। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक अवतल लेंस रख दे रहे हैं, ये अवतल लेंस हो गया। और जब ये प्रकाश की समानांतर किरणें इस अवतल लेंस से अपवर्तित होगी, तो अपवर्तन के बाद इसका काल्पनिक प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दूर बिंदु पर बन रहा है। ठीक ना, मतलब इस किरण का ऐसा अपवर्तन होगा कि ये अपवर्तित किरण
F बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, F बिंदु से यह किरण आती हुई प्रतीत होगी। इसी तरह से इसका भी अपवर्तन होगा। तो ये किरण एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है और अब इस किरण और इस किरण का नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तन होगा और इसका अंतिम प्रतिबिंब मतलब ये दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी अपवर्तन के बाद? तो रेटिना पर मिलेंगी और दूर स्थित वस्तु या अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली किरण जो कि समानांतर थी, लेंस से अपवर्तन के बाद अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद इनमें कुछ फैलाव हो गया, फैल गई और ये किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, और वह एक बिंदु पर बना प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य किया और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना, जिसके कारण अब स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। ठीक है, या ये नेत्र जो है स्पष्ट रूप से देख सकता है। अब हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है ना? तो पहली बात तो यह है कि इस दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से पहले। ऐसा दो स्थितियों में हो सकता है, या तो नेत्र गोलक लंबा हो जाए, मतलब कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। कारण क्या है इसका? तो पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना? बीच की दूरी का बढ़ जाए। तो अगर ये नेत्र गोलक लंबा हो जाए, मतलब रेटिना की दूरी बढ़ जाए नेत्र लेंस से, तब ऐसा संभव है। और दूसरा तब संभव है जब नेत्र लेंस का द्वारक छोटा हो जाए, मतलब नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, है ना? तो वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी इसकी घटेगी, तो रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा, है ना? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, वक्रता बढ़ने से फोकस दूरी घटती है, या फोकस दूरी घट जाना। फोकस दूरी कब घटता है उत्तल लेंस का? जब लेंस मोटा हो जाए, मोटे लेंस की फोकस दूरी कम हो, है ना? या नेत्र लेंस का मोटा हो जाए, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। ठीक है, ऐसा भी किसी को सुनते होंगे आप लोग, दो बूढ़े व्यक्ति जिनको दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, और जब परिचय होता है तो कहते हैं कि क्या कीजिएगा, एज ज़्यादा होने के कारण आँख मोटा गया। तो आँख मोटा गया है मतलब क्या? लेंस मोटा हो गया है। मोटा हो गया मतलब उसका फोकस दूरी कम हो गया है, वक्रता बढ़ गई है, जिसके चलते दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बन जा रहा है, जिसके चलते दूर स्थित वस्तु या दूर स्थित व्यक्ति उन्हें पहचान में नहीं आता है, वो बढ़िया से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इलाज इसका क्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अवतल लेंस लगाने पर दिखाई दे रहा है दूर का वस्तु, मतलब इसका इलाज यह है, उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करके इस
दोष को दूर किया जा सकता है। तो उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मा में प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। देखते हैं, अगर नेत्र लेंस के लिए निकट बिंदु की दूरी कितनी हो, x, यह दूरी कितनी है, x, और चश्मा में प्रयुक्त किए गए लेंस की फोकस दूरी 1 मान लीजिए, तो e के जगह पर कितना रखेंगे, सूत्र 1/f = 1/v + 1/u में क्या पाते हैं, इस सूत्र में u हमें कहाँ की वस्तु को देखना है, इस दोष में अनंत पर स्थित वस्तु को नहीं ना देख पाते हैं, तो u के जगह पर हम रख दे रहे हैं अनंत, ठीक है। और अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा तो हम देख लेंगे, तो दूर बिंदु, ठीक है। तो दूर बिंदु की दूरी अगर x है तो हम v = क्या रखें, -x, क्योंकि ये जो अवतल लेंस का प्रयोग किए हैं चश्मा में, इसके बाएं साइड में ये दूरी पड़ता है x, इसलिए हम -x लिख दिए। v = तो देखते हैं कि उस लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, रखने पर 1/x = 1/v, v माने -x, -1/अनंत, तो एक में अनंत से भाग देने पर तो 0 हो जाता है, तो 1/f = 1/-x और f = कितना हो जाएगा, -x, ठीक है। अर्थात निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र की निकट बिंदु की जो दूरी होती है उतना ही ऋणात्मक फोकस दूरी वाला अवतल लेंस इस दोष को दूर कर पाएगा। तो उस लेंस की क्षमता देखते हैं, क्षमता P = क्या होता है, 100/f ना, 100/f, तो क्या हो जाएगा, 100/f के जगह पर -x, डायोप्टर, कब, जब x सेंटीमीटर में हो तब, और P = 100/-1/-x, कब, जब x मीटर में हो तब, ठीक है। अब हम लोग दूसरे दृष्टि दोष के बारे में देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इस प्रकार के दोष में दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के बाहर बनता है, ठीक है। देखते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है सामान्य नेत्र के लिए, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु, 25 आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी तक स्थित वस्तु को इस नेत्र लेंस, इस दृष्टि दोष में स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है।
तो देखते हैं, ये हो गया नेत्र लेंस, ये हो गया रेटिना, और यहाँ पर हम निकट बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट ले रहे हैं एन। यहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, देख लीजिए, यहाँ से जो किरणें चल रही है वो नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद एक दूसरे को कहाँ काटती है, रेटिना के बाहर। तो रेटिना के बाहर प्रतिबिंब बनता है और इसीलिए वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इस दृष्टि दोष के लिए मान लेते हैं कि एक बिंदु है एक, इस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित नेत्र के लिए निकट बिंदु है एक, मतलब कि ये जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर, इसको हम D से व्यक्त करते हैं। तो निकट बिंदु मान लेते हैं कि N1 है, ये सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर स्थित वस्तु इस पीड़ित आंख से नहीं देखा जा रहा है क्योंकि इसका प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा है। ठीक ना, अगर मान लेते हैं कि इस पीड़ित आंख इस दोष युक्त लेंस के लिए निकट बिंदु N1 है, जो कि x दूरी पर है नेत्र लेंस से, तो वहां पर स्थित वस्तु N1 बिंदु पर स्थित वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है ना। इस पीड़ित आंख के द्वारा, इस दोष युक्त नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, अगर हम कोई ऐसा लेंस का प्रयोग करें यहाँ पर उचित फोकस दूरी का, जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इस N1 बिंदु पर बना दे, तो इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर N1 बिंदु है, ये नेत्र लेंस है, और यहाँ से चलने वाली किरणों का अपवर्तन के बाद अपवर्तित किरणें कहाँ मिलती हैं, रेटिना पर मिलती है, इसलिए निकट बिंदु पर स्थित वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। और जिसकी दूरी कितनी है, x है ना, लेकिन हमें देखना कितना दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को देखना है, और यह सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु है। ठीक है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हो गया नेत्र लेंस, और इसके लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है n, मतलब कि यहाँ स्थित n बिंदु पर स्थित वस्तु को देखना है, लेकिन हमें दिखाई कहाँ का पड़ रहा है, N1 बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, और इससे अंदर, इससे पहले कोई वस्तु अगर स्थित हो तो उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा पा रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि वस्तु हम यहाँ पर ले रहे हैं N बिंदु पर, और यहाँ से जो किरणें चलती है वो किरणें नेत्र लेंस पर पड़ती है, लेकिन इससे पड़ने, नेत्र लेंस पर पड़ने से पहले हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर दे रहे हैं चश्मा में, और यहाँ से जो किरणें चल रही हैं, देख रहे हैं, जो किरणें चल रही हैं उनका अपवर्तन हो जाता है ना। देखिए, यहाँ से अपवर्तन, इस लेंस के द्वारा इन किरणों का अपवर्तन होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, N1 बिंदु से आ रही है। देखिए, मतलब इस सीध में आ जा रही है। ठीक है, यहाँ से अपवर्तन होने के बाद में अपवर्तित किरण ऐसा लग रहा है कि N1 बिंदु से आ रही है। ठीक है,
देखिए ये दोनों अपवर्तित किरणें ऐसा लग रहा है कि N1 बिंदु से आ रही है, और अब इन किरणों के अपवर्तन के बाद नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद ये किरणें कहाँ मिलती हैं? रेटिना पर मिलती है, R बिंदु पर मिलती है ना। तो N बिंदु पर स्थित अर्थात D दूरी पर स्थित स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है और यह वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है। कारण तो देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बन रहा है। रेटिना के बाहर बन रहा है मतलब कि नेत्र गोलक चपटा हो गया होगा, मतलब कि रेटिना जो है, रेटिना की दूरी नेत्र लेंस से घट गई होगी। तो पहला कारण है नेत्र गोलक का चपटा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? दूरी घट जाएगी तब ना बाहर में बनेगा रेटिना के, घट जाती है। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि नेत्र लेंस पतला हो जाना, मतलब इसकी वक्रता कम हो जाना, फोकस दूरी बढ़ जाएगा। फोकस दूरी बढ़ेगा तो ये नेत्र लेंस ज्यादा दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र लेंस पतला हो जाना या इसकी वक्रता घट जाना या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए। इन कारणों से ये दोष उत्पन्न होता है। अब इसका कैसे इसको दूर कर सकते हैं, निवारण या ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो देखिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का चश्मा में प्रयोग करके, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मा में प्रयोग करके इसको दूर कर सकते हैं। अब देखिए सूत्र होता है कितना? ये लेंस का सूत्र होता है 1/v 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/e, है ना। तो इस सूत्र में u बराबर कितना रखते हैं? तो वस्तु की दूरी d है ना, मतलब n बिंदु पर का हम देखना चाहते हैं, तो माइनस d लिख दे रहे हैं, क्योंकि इस उत्तल लेंस से बाईं ओर जाएंगे n बिंदु। v बराबर कितना रखते हैं? v इक्वल टू x रख दे रहे हैं, क्योंकि n1 बिंदु पर इस लेंस के द्वारा n बिंदु का प्रतिबिंब n1 बिंदु पर बनता है। तो v इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं माइनस x रखने पर, है ना। तो रख करके देखते हैं क्या होता है।
यहाँ पर रखने पर क्या देखते हैं 1/a इक्वल टू 1/b, b के जगह पर -x माइनस 1/u, u के जगह पर -t, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/d -1/x बचेगा, तो dx बटा कितना x माइनस नहीं नीचे ना dx हो जाएगा लसा dx, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा t, x माइनस d, x माइनस d बटा dx, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा dx बटा x माइनस d, है ना। तो f इक्वल टू dx बटा x माइनस d है। ये हो गया फोकस दूरी, चश्मा में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो गई है। और क्षमता नेत्र ये जो है बाहर से जो प्रयुक्त किया गया है, ये जो लेंस उत्तल लेंस, इसकी क्षमता क्या होगी, तो क्षमता क्या होता है P इक्वल टू वन बटा एक, तो 1/f करेंगे तो ये उलट जाएगा x माइनस d बटा dx, डायोप्टर, इतना डायोप्टर होना चाहिए कब, जब x और d सेंटीमीटर में मीटर में, जब x एवं d मीटर में हो, है ना। और p इक्वल टू 100/s कब होता है, जब सेंटीमीटर में होता है ना। तो 100/s करेंगे, 100/s देख लेते हैं उसमें उठता है कि नहीं उठता है, आ रहा है, ठीक है। तो 100/s इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 बटा इतना करेंगे 100x माइनस d, है ना, बटा dx, कब, जब f सेंटीमीटर में होता, जब x सेंटीमीटर में हो, x और d सेंटीमीटर में हो, तब ऐसा होगा, है ना। तो ये हो गया दूरदृष्टि दोष। तीसरे प्रकार का जो दृष्टि दोष है उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष में अर्थात जरा दृष्टि दोष में न तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, है ना। इसलिए ये दोनों प्रकार के दोषों, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दोनों का संयुक्त दोष है ना। इसलिए एक ही चश्मा में, चश्मा के एक ही शीशा में दोनों प्रकार के लेंस की जरूरत पड़ती है इसे दूर करने के लिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों। तो दोनों को मिला करके हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं, बाइफोकल लेंस, है ना। बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस दोष को दूर करने के लिए। और यह दोष बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियों के ढीला हो जाने के कारण होता है, क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां ढीला हो जाने के कारण लेंस, नेत्र लेंस की समंजन शक्ति घट जाती है और इसके कारण ये दोष होता है। न दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, न निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तो बाइफोकल लेंस कैसे काम करता है, ये चश्मा का एक शीशा हो गया। अब देखिए, दूर की वस्तु को देखना है तो ऐसे सिर उठा के देखते हैं, तो चश्मा में ऊपर के आधे भाग
अगर दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ना। तो चश्मा के ऊपर आधे भाग में क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जब नजदीक की वस्तु को देखना होता है तो सिर नीचा करके देखते हैं। तो निकट की वस्तु जब नहीं दिखाई देती है अर्थात दीर्घ दृष्टि दोष होता है तो उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो नीचे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब चौथे प्रकार की दृष्टि दोष, ये तो तीसरा प्रकार का था ना, तीसरा। चौथे प्रकार का दृष्टि दोष जो है उसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मैटिज्म, है ना। ये लेंस का बीमारी नहीं, नेत्र लेंस का ये बीमारी नहीं है। इसमें लेंस के सामने का जो बाहरी भाग होता है आंख का पारदर्शिक भाग, कॉर्निया जिसको कहते हैं, कॉर्निया की वक्रता असमरूप हो जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है ना। या तो कॉर्निया की क्षैतिज वक्रता बढ़ जाती है या घट जाती है, या फिर ऊर्ध्वाधर वक्रता घट जाती है या बढ़ जाती है। इस दोष या तो क्षैतिज लाइन स्पष्ट रूप से दिखता है तो ऊर्ध्वाधर नहीं, और अगर ऊर्ध्वाधर लाइन स्पष्ट रूप से दिखता है तो क्षैतिज नहीं, है ना। और फिर इसमें एक और दिक्कत होती है, जैसे कोई एक बिंदु है, एक बिंदु कई बिंदुओं के रूप में दिखाई देगा, या वह एक निश्चित आकृति का दिखाई देगा बिंदु, त्रिभुज जैसा, चतुर्भुज जैसा, पंचभुज जैसा, ऐसा दिखाई पड़ता है ना। या एक ही बिंदु कई बिंदु के रूप में दिखाई पड़ सकता है ना। और इस दोष का कारण कॉर्निया की वक्रता असमरूप होना है, और इस दोष को दूर करने के लिए गोलीय बेलनाकार लेंस, गोलीय बेलनाकार लेंस अर्थात स्फेरोसिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और आज हम इतना ही पर इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं।